हेलो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा जो चंडीगढ़ में है, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशू किया है 17 अगस्त को। ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये इशू किया है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट की, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो पंजाब में है वहाँ पर होंगी अपॉइंटमेंट्स। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होंगी वो 18 अगस्त आज से शुरू हो चुकी हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 7 सितंबर मिडनाइट तक। अब हम और डिटेल्स देखते हैं इसकी। अब हम इसकी वैकेंसी पोजीशन देखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें उन्होंने दो जगह दी हैं वैकेंसी पोजीशन। एक दी है एज ऑन 30 जून 2021, उसके नीचे उन्होंने लिखी है एंटिसिपेटेड वैकेंसी पोजीशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अप टू 31 अक्टूबर 21। तो पहले हम 30 जून तक जो है उसको देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट इज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 225। जो जनरल वैकेंसीज हैं इसमें 98 हैं, और एससी ऑफ पंजाब उनके लिए जो हैं उसमें भी दो हैं। एक तो अदर एससी है, उसमें 26 हैं, और एक मजहबी सिख वाल्मीकि, इसमें 38 हैं। उसके बाद BC/OBC ऑफ पंजाब है, उसके लिए 23 हैं। फिर है PHC ऑफ पंजाब, उसमें 9 है, और ESM में एक्स सर्विसमैन में जनरल में 21 है, SC में 5 हैं, और BC/OBC में भी 5 हैं। तो ये बाइफर्केशन उन्होंने दिया है 225 पोस्ट का। इसके बाद जो एंटिसिपेटेड वैकेंसी पोजीशन दी है उसमें इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 58 बताई हैं, जिसमें जनरल की 42 होंगी, और SC ऑफ पंजाब और कैटेगरी की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिटेल्स उसकी भी दी हैं। तो 42 जनरल हैं और बाकी 16 जो हैं वो और कैटेगरीज की हैं। इसमें नोट में आप देख रहे हैं OH स्टैंड्स फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज, फी एंड रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड to the applicants of reserved categories of other states, except age relaxation to government employees as provided in rules. These applicants are required to apply under general category in online application form. तो जो अदर प्लेसेस से हैं वो सिर्फ जनरल में ही कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है रिजर्वेशन के बारे में। द रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पंजाब सबऑर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। नेक्स्ट इज इन केस द सफिशिएंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कैटेगरी, देन द वैकेंसीज लेफ्ट अनफिल्ड इन सच रिजर्व्ड कैटेगरी may be filled by the honorable committee from amongst the candidates available in unreserved category, subject to their availability in terms of explanation to Rule 7 of the Punjab Subordinate Courts Establishment Rules. ये जनरली होता है कोर्ट्स में कि अगर उनको रिजर्व कैटेगरीज के नहीं मिलते तो वो UR की वैकेंसीज उस हिसाब से उसमें ले लेते हैं, उनको बढ़ा देते हैं UR की। आगे है द सैलरी, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड एज पर द लेटेस्ट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस adopted by the government of Punjab and adopted for the subordinate courts of Punjab from time to time. एज लिमिट है as on 1/1/21 1 जनवरी को। जनरल के लिए है 37 ईयर्स, SC ऑफ पंजाब 42 ईयर्स, BC/OBC ऑफ पंजाब 42 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन और अदर्स के लिए भी है। जिसको जो एप्लीकेबल है वो प्लीज उसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। द एप्लीकेंट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयरटू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स आप जानते हैं एक्सेल होती है। She should have passed matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subject
or any other equivalent examination in Punjabi language. Candidates who have not passed matriculation with Punjabi as one of the compulsory or elective subject or any other equivalent examination in Punjabi language at matriculation level can apply. However, they would be required to pass the same within the probation period if selected, failing which their appointment shall stand cancelled. तो जिनकी पंजाबी लैंग्वेज नहीं भी थी मैट्रिकुलेशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ पंजाबी का उनको एग्ज़ाम जॉब लगने के प्रोबेशन पीरियड में क्लियर करना होगा. उसके बाद नोट में ये लिखा है द एप्लीकेंट हु पोजेसेस degree of graduation from any stream that is arts, commerce, science और computer is eligible. तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो वो एलिजिबल हैं. उसके बाद द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 7 सितंबर 2021. और नेक्स्ट उन्होंने कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी दी हैं. एक बार सभी कैंडिडेट्स उनको भी प्लीज पढ़ लीजिएगा. मोड ऑफ सिलेक्शन में है द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन at the speed of 80 words per minute and 20 words per minute respectively. The candidates will also have to qualify a computer proficiency test. The Honorable Central Recruitment Committee reserves the right to decide the permissible percentage of mistakes in the transcription of English shorthand test and permissible marks required to qualify the spreadsheet exam depending upon the number of vacancies and number of candidates available. तो अभी ये लिखा नहीं इन्होंने मिस्टेक्स कितनी उसमें अलाउड होंगी. उसके बाद इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सेड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज मैंडेटरी बट द सेम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली एंड इट्स मार्क्स और परफॉर्मेंस विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल मेरिट विच विल बी बेस्ड ओनली अपॉन द परफॉर्मेंस इन द इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट है the number of candidates as decided by Honorable Central Recruitment Committee who qualify the English shorthand test and computer proficiency test will be called for checking of original testimonials / interaction. Thereafter, select list of the qualified candidates will be prepared strictly on the basis of merit in the English shorthand test and its transcription. Name of eligible candidates higher in merit would be recommended for appointment as per the number of vacancies to be filled. In case if 2 or more candidates have obtained same marks, then the candidate elder in age among the same scorers be kept higher in merit. ये नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब सेम मार्क्स होते हैं जो एल्डर होता है एज में उसको कंसीडर किया जाता है पहले. आगे है नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड कैरेक्टर ऑफ पर्सन्स. इसमें उन्होंने लिखा है एज पर पंजाब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1997. जिनको डोमिसाइल के बारे में कुछ इश्यूज हैं इसको रेफर कर लें पर्टिकुलर रूल्स को. उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा है द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, suitability of the applicants, mode, criteria for selection shall be final and binding on the applicants. The Honorable Central Recruitment Committee may shortlist the candidates at any stage of the recruitment process on the basis of some criteria. No inquiry or correspondence shall be entertained in this regard. Next है फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके लिए जो उसको एप्लीकेबल है प्लीज वो भी पढ़ लें. हम देखते हैं एग्जामिनेशन फी कैटेगरी वाइज है. देखिए जनरल में है 750 रुपये. SC, BC, OBC, ESM ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब उनके लिए 200 रुपये. PHC ऑफ पंजाब 375 रुपये. डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एज पर देयर ओरिजिनल कैटेगरी. ये एग्जामिनेशन फ़ी है.
डेट ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने लिखा है द एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021. The exact date will be notified on the website so and candidates are advised to regularly visit the website. However, the month of examination may be changed as per administrative exigencies. जैसे मैंने पहले कहा है, आपको जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, आपको उनकी साइट को रेगुलरली मे बी वंस इन ए वीक आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए. एक टेबल बना के रखिए जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, ताकि आप उस साइट को देखते रहें. ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, आप कैंडिडेट्स पढ़ लीजिएगा. और स्पेशली इसमें जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है उस बारे में दिया हुआ है, तो आप डिटेल्स में देख लीजिए. इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं फॉर क्वेरी रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, और फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी, फॉर क्वेरी रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये इन्होंने नंबर दे रखे हैं. और हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में इन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं. प्लीज़ आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिएगा, जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको प्रॉपरली फिलअप कर सकें. लास्ट में इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया है, मैं पढ़ रहा हूँ. योर एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनली सबमिटेड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अवेलेबल अंडर द लिंक चेक एप्लीकेशन स्टेटस before the closing date and time of apply of online application forms. Please retain a print out of your finally submitted online application containing basic details, photo, signature and educational details generated after completion of registration step 2 as a proof of submission of your application to the SHSC whenever required. That's all. Thank you. जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइम से पहले अप्लाई कर रहे हैं, और एक प्रिंट हमेशा रखिएगा जो भी आप सबमिट करते हैं कहीं पर भी. That's all. Thank you.